बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 256वां दिन 256th डे श्री सिंधी मंथन। क्या हमें धनी और अपने बीच माया का पर्दा खलता है? क्या हमें बुरा लगता है या हम इस पर्दे को एंजॉय कर रहे हैं? हम इस पर्दे का बड़ा आनंद ले रहे हैं इस माया का। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना ये झीना सा पर्दा पर रो रही है, और रो भी इंद्रावती रही हैं, या फिर उनके जीव इंद्रावती के, और या फिर ऐसे सुंदर साथ जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, ऐसे परमहंस जो इंद्रावती जी के महामती जी के आवेश स्वरूप के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, वही यहाँ पे विरहा करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं और इस पर्दे को उड़ा देते हैं और पिया जी के दर्शन कर लेते हैं। जिस स्वरूप में पिया के दर्शन उनको चाहिए होते हैं, पिया उसी स्वरूप में आके दीदार देते हैं, उसी रूप में आके दीदार देते हैं। अति अति सुंदर थंबनेल की ये सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर। इनको देख के सुंदर साथ जी, इन थंबनेल्स को देख देख के लगता है कि चितवन में बैठा जाए। वो आकर्षित कर रहा है अब इस पर्दे को उड़ाने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में है कि अब इस पर्दे को बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष हो गए, एक आंसू उनके नाम का आया नहीं कि बस ये पर्दा पिघलना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। आइए चलते हैं श्री सिंधी, अति प्यारी अति सुंदर। क्या कहते हैं श्री सिंधी में? कहते हैं, एक तो आपने क्या किया है, हुक्म और इल्म की लीला दिखाई दे रही है। आपने अपनी मेहर से परम धाम का दरवाजा तो दे दिया हमारे हाथ में, तारतम वाणी का ज्ञान भी दे दिया, पर अब ये माया का जो पर्दा बीच में है ना, दे तो दिया, पर क्या मैं ले पाई? क्या मेरे हृदय में प्रकाश हो पाया? और सुंदर साथ जी, क्या प्रकाश बाहर से हुआ करता है? प्रकाश क्या बाहर से कोई दे सकता है कि बाहर का सूर्य उगा है तो मेरे अंदर भी उग जाए? ऐसा हो सकता है? कहाँ से उगता है अंदर का प्रकाश? अंदर से ही आता है। जब तक हमारे अंदर बात नहीं आती ना, तब तक चाहे पूरी दुनिया में प्रकाश हो गया हो, चाहे तारतम वाणी का प्रकाश भी कितने दिलों में हो गया हो, पर क्या हमारे दिल में हो जाएगा? सुंदर साथ जी, हमारे दिल में प्रकाश तभी होगा जब वाणी का मर्म अंदर उतरेगा, और जब ये शरीर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, जीव एक्शन लेना शुरू कर देगा। जब तक धर्म के लक्षण नहीं उतर जाते हमारे अंदर, तब तक सुहागनियों के लक्षण दिवा स्वप्न हैं। सुंदर साथ जी, कितना भी कहते रहें कि मैं आत्म हूं, मेरी पर आत्म वहां बैठी है, पर जब तक धर्म के लक्षण नहीं उतरते, तब तक सुहागनियों के लक्षण हम पढ़ते ही रह जाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। उनकी प्री रिक्विजिट है, पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, सबके दिलों को दुखाते रहो, किसी के साथ कुछ भी करते हुए, कुछ भी करते हुए, कोई भी कटु वचन बोलते हुए, या किसी सुंदर साथ के बारे में अफवाहें फैलाते हुए कि लोग इनको सुंदर साथ इनको बुरा समझें, कितने बड़े गुनाह हैं। एक तरफ हम कहते हैं विरहा क्यों नहीं आता, और दूसरी तरफ हम सुंदर साथ जी को ही कुछ ना कुछ कहते फिरते हैं। कैसे इनको दुख पहुंचा दिया जाए, कैसे सुंदर साथ जी को हटा दिया जाए कि इनसे प्यार ना करें। वो प्रेम और गहरा होता जाएगा, वो प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। सुंदर साथ जी, नाता कुंजी डिन्नाऊ हथ आसिक, क्या कहते हैं, जेरे हुक्म पट खोलियां। कहते हैं आपके
हुक्म के बिना, जे रे हुक्म पट खोलियां त द्रजा खुदी जे गुने। प्रकरण 11 चौपाई 13 है सुंदर साजी ये श्री सिंधी की। कहते हैं अगर मैं आपके हुक्म के बिना माया के पर्दे को हटा देती हूँ, अगर मैं हटा देती हूँ आपके हुक्म के बिना। इंद्रावती जी के अधिकार की भावना देखिए, मतलब कैपेसिटी है, हटा देती हूं तो क्या हो जाएगा, त द्रजा खुदी जे गुने। द्रजा मतलब मैं डरती हूं, खुदी मतलब मैं खुदी का गुनाह हो जाएगा। अगर मैंने उड़ा दिया आपके हुक्म के बिना, मैं खुदी का दोष मेरे पे लग जाएगा, पिया उड़ा दूंगी मैं, बस गुनाह लग जाएगा, इसीलिए नहीं कर रही, आप ही कर दो धनी जी। ये कौन कह सकता है? जिसका पूरा अधिकार होता है, और अधिकार बिना कर्तव्यों के इस संसार में नहीं मिलता है। ये कर्म का, यानी कि जीवों के लिए कहें तो कर्म कहते हैं उसको। गीता जी सिखाती हैं कर्म, हमारी तारतम वाणी जी सिखाती हैं, श्री तारतम वाणी सिखाती हैं रहनी। क्योंकि शब्द भी ब्रह्मात्माओं की गरिमा के अनुकूल होने चाहिए ना सुंदर सा जी। ये रहनी का संसार है, रहनी के बिना ये अधिकार नहीं आता है। और हमारी सिंपलेस्ट रहनी जो मुझे समझ में आती है ना, बहुत भारी भारी शब्दों में नहीं, बड़े आसान शब्दों में जो रहनी है ना, वो सबसे प्रेम करना है सुंदर सा जी। और वो उपजता नहीं है जब तक वाणी अंदर ना जाए, वो आर्टिफिशियल सा होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो चला जाता है, वो ऐसे उबाल की तरह आता है, उबाल की तरह नीचे बैठ जाता है। ये ऐसा होता है, कभी अप कभी डाउन होता रहता है, वो उमंग बनी नहीं रहती प्रेम की, सेवा की उमंग। मैंने खुद देखा है सुंदर सा जी, कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि कोई उमंग नहीं आ रही अंदर से, उसको परमानेंट कैसे बनाए रखना है, वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। जरा सा माया की तरफ जाओ, वो उमंग धीमी पड़ने लगती है, पता लग जाता है अंदर से कि कहाँ कमी हो रही है। धनी मुझे पता है कहाँ कमी हो रही है। जैसे ही अंदर हरख नहीं रहा होता ना, समझ में आ जाती है कि हाँ आज माया में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया पिया जी, मुझे पता है। तो अंदर जब उमंग की कमी, उत्साह की कमी लग रही हो ना, तो समझ जाइए कि इधर टाइम स्पेंड कम किया है सेवा में, पिया जी के साथ, सुंदर साथ के प्रेम में जरूर कोई कमी हुई होगी धनी जी। वो संकेत दे देते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं खुदी का गुनाह लग जाएगा, नहीं तो कहते हैं ना था। बड़ी सुंदर बात। और इसमें एक कटाक्ष कहते हैं ना, व्यंग्य, चुटकी लेते हैं ना, एक प्रेम भरा व्यंग्य होता है ना, वो हमारे ऊपर किया गया है सुंदर साथ जी। बात पिया से कर रही हैं, सब हमें सुनाया जा रहा है। नाता कुंजी डिनाऊ हथ आशिक, कहते हैं आपने, हम खुद को आशिक बोल रहे हैं, हम आत्माओं आशिकों के हाथ में तारतम वाणी की कुंजी दे रखी है आपने, तो साम मासूक विछोड़ो की सहे। कहते इसको पा के हम आपका वियोग क्या कभी सहन कर सकती हैं? जिसने तारतम वाणी को पा लिया हो, पधरा लिया हो नहीं, घर में सेवा पधरा ली हो, बहुत अच्छी बात है। यहीं से शुरू होता है, सफर शुरू होता है। पर क्या गाड़ी खड़ी रह जाएगी? गाड़ी चढ़ भी गए तो क्या खड़ी रखनी है? अब चलनी है कि नहीं चलनी है आगे? किस गति से चलना है? पैदल ही चलना है? रिक्शा पे जाना है? गाड़ी में जाना है? बस में जाना है? या प्लेन पे जाना है? सुंदर सा जी, गति हमारा जीव अपनी रहनी से डिसाइड करता है। कैसी गति पकड़नी है पिया जी की तरफ, और कितनी देर लगानी है। कहते हैं कि खुद अगर मक्खी चलेगी ना, चलते चलते उड़ते उड़ते ना पहुंच पाएगी, सतगुरु के कुर्ते पे बैठ जाओ, पर सतगुरु के कुर्ते पे बिठाया नहीं जाता है ऐसे, उसी को बिठाता है सतगुरु जो वहां बैठने लायक बनते हैं। तभी वो बैठ के उस यात्रा को, ऐसे नहीं होता कि आराम से सतगुरु के कुर्ते पे बैठे और चले, जहां पहुंचेंगे हमें भी ले जाएंगे।
बहुत मेहनत की है उन्होंने यहाँ तक पहुंचने में, बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की। आज भी चले जाते हैं सुंदर साथ जी, और हम चाहते हैं फ्री में, बस हमें कुछ करना ना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, आलस्य में ही मिल जाओ धनी जी, सोते सोते सपने में ही आ जाओ, मैं तो नहीं बैठूंगी आपके लिए। ऐसे नहीं होता है, बैठना तो पड़ेगा, रहनी में तो आना पड़ेगा। हम दिल भी दुखाएंगे, हम ये भी करेंगे, हम खाना भी ऐसा खाएंगे, सब कुछ हमारा मन चाहा होगा, बस आ जाओ आप धनी जी। ऐसा नहीं होता। जब तक उसकी तड़प नहीं होती, जब तक ये बर्फ की सिल्ली बना हुआ है ये हृदय, तब तक वो बारिश नहीं बरसती, वो दीदार की बारिश, जिसके बाद हम समझ नहीं रहे, हम सीरियसनेस नहीं समझ रहे सुंदर साथ जी। ये जीव की कंडीशन बहुत सीरियस है। अगर दोबारा से जन्म लेना पड़ गया, इसकी क्या हालत होगी हमें पता नहीं है। इसका तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा सुंदर साथ जी। आत्मा तो बेचारी दूर रहेगी ही रहेगी, पिया से और वर्ष दूर रहेगी। ये जीव को पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। हम इस मानव तन की सीरियसनेस को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। हम बच्चों को समझाते हैं टाइम मत वेस्ट करो, बाद में, कई बार हम बोलते बाद में रोगे, बाद में पछताओगे। हम खुद गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पा रहे। बाद में रोने पछताने से कुछ नहीं होगा, और इस जीव को आत्म का संग मिल गया है, इस बार दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा ये अपॉर्चुनिटी इसको नहीं मिलेगी। आलस्य में नहीं गवाना सुंदर सा जी, समय नहीं व्यर्थ करना है, ना फालतू की बातों में, ना फालतू के फोन में, ना फालतू की एंटरटेनमेंट में। पहले तो यही खर्चे कम कीजिए, फालतू के समय का खर्चा बोल रही हूं मैं। समय सबसे बड़ा धन है, जो हम स्पेंड करते हैं ना, पहले उसको कम कर दीजिए। बस इसको कम करते ही राजी कैसे इम्पोर्टेंट समय को भी अपना बनाते हैं ना, वो तो फिर उसकी लीला, उसकी स्क्रिप्ट वही जाने। एक कदम कहते, क्यों क्यों लिखा है वाणी में, तू एक कदम धर, बस एक, मैं 10-10 बार जी करता हुआ तेरे पास आऊंगा। 10 कदम वो अपने आप ही बढ़ा लेते हैं सुंदर साथ जी, और पास ले जाते हैं। एक कदम, एक प्रयास भर करके देखिए और आगे देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, उसके बाद वेट कीजिएगा। जब तक वो कदम पक्का और ठोस नहीं हो जाता ना, तब तक 10 कदम नहीं बढ़ेंगे उनके। ये ना हो वो वापस ले लो आप, वो कदम ही पक्का ठोस, उसको पूरी तरह से परखा जाता है कि ये जो कदम लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है ना, वापस तो नहीं जाओगे। कहते ऐसे हो सकता है कभी तारतम वाणी रूपी आपने कुंजी दे दी हो, और हम आपका वियोग, सारा कुछ आपने अपने बारे में बता दिया हो, और हम आपका वियोग सहन करके बैठे रहें। इस पे उतर के पर्दे को, आपके और मेरे बीच के पर्दे को हटा सकते हैं हम, पर खुद ही का गुनाह लग जाएगा पिया जी, कि मैंने उड़ा दिया, मुझे खुद ही का गुनाह, मैं खुद ही का गुनाह लग जाएगा। कैसी ये बातें करती हैं इंद्रावती जी, कितनी सुंदर, कहाँ से आती हैं ये, अभी इस स्वरूप से आती हैं। नाता कुंजी डिनाऊ हथ आसिक, सा मासूक विछोड़ो की सहे। बड़ी सुंदर बात श्री सिंधी में आई थी, यदि आपको याद हो। उन्होंने कहा था ब्रज में विरहा सहना बड़ा आसान था, नींद में थे ना, हमें पता ही नहीं था क्या होता है, कैसा होता है, हमें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। 52 साल के वियोग में इतना दर्द नहीं हुआ, खुद ही कह के आए थे मत बुलाया करो, उसके बाद हम कभी गए ही नहीं। बहुत दर्द नहीं हुआ क्योंकि पहचान नहीं है। रास में हुआ, पीड़ा हुई, आधी पहचान है, पीड़ा भी आधी हुई। अब कितनी होनी चाहिए, बोलते हैं पहचान के बाद विरहा सहना नामुमकिन हो जाता है, तभी श्वास भी छोड़े ओ संग। इसका मतलब हमें नहीं हुई है, हम तो सहन कर पा रहे हैं बड़े अच्छे से। हमें तो हमारी ब्रिज जैसी हालत हो रही है अभी, कि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा हो कि जाते थे अब नहीं जाते।
हम वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं, इस चौपाई में हुक्म की महत्ता को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि तारतम वाणी से धनी के स्वरूप की पहचान हो जाने पर कोई भी आत्मा माया के बंधनों में नहीं रहना चाहती, किंतु मूल स्वरूप के आदेश के बिना यदि वो स्वतः ही माया के पर्दे को हटाना चाहती है तो मैं होने का गुनाह उससे लग सकता है। क्योंकि ये बड़ी गुज्ज बात है सुंदर साथ जी, उनके आदेश के बिना क्या कुछ हो भी सकता है? हटाना चाहती है पर उनके आदेश के बिना, क्योंकि उसका कुछ भी व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है तो इसलिए मैं होने का गुनाह लग सकता है। तो उसे अपने प्राण प्रियतम की मेहर पर विश्वास रखकर उतावला नहीं होना चाहिए था। हैव पेशेंस। किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं लेना चाहिए, दोनों तरफ से बता रहे हैं सुंदर साथ जी। इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहो हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। ये नहीं कि जब आदेश होगा तभी तो होगा, हम आलस करके बैठे रहें। इसका अर्थ ये कदापि नहीं लेना चाहिए। हमें माया के ऐसे लगता उत्तर दे रहे हैं पिया जी, हृदय में उठते प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जिन्होंने बैठना शुरू कर दिया है, जिन्होंने उनके लिए अपने लिए बैठना शुरू कर दिया, उतावले मत हो, वो मिलेंगे। उनका आदेश होने का मतलब जीव की रेडीनेस हो जाना है। जीव रेडी हो और वो आदेश ना दें, ऐसे कभी हो सकता है? जो हमसे भी ज्यादा तड़प रहे हैं, क्या बोला था स्वामी जी ने, जिसका प्रेम अधिक होता है उसका विरह भी उतना ही गहरा होता है। वो बोलता नहीं है तो क्या, वो बताते नहीं है तो क्या, उनको विरह नहीं हो रहा है? उनका विरह भी उतना गहरा होता है, उनकी तड़प भी उतनी ही कठिन, उतनी ही गहरी होती है। जीव रेडी हो गया अगर तो क्यों दूर रहेंगे सुंदर सा जी? ये जीव अभी सहन नहीं कर पाएगा, उनके दरस की एक झलक को ये सहन नहीं कर पाएगा। इसको तैयार करना है, हमारी ओर से देरी हो रही है, हम इसको तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी प्रयास ऐड होगा, ये जीव को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई छोड़ दिया, कर लो राजी अपने आप, छोड़िए, या तो कहते पूरा छोड़ो। माया के कामों में सुपर एक्टिव हैं, इधर भाई कर लो राजी जो, हम इधर कुछ मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। मंथन भी करना पड़ेगा, सुंदर साथ से प्रेम भी करना है, चितवन भी करनी है, कितना कुछ करना है। धनी तेरे दिल का एक एक भेद जानना है। जीव को आनंद कितना आता है, एक बात पिया की नित नौतन कोई पता लग जाए, ये जीव पता नहीं कितने दिनों तक उसी में लहराता रहता है कि मेरा सौभाग्य मुझे पता लगा। इसका अर्थ ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि हमें माया के पर्दे को हटाने का प्रयास नहीं करना। प्रयास अवश्य करना है, पर मैं में डूब कर नहीं, प्रेम में डूब कर। ज्ञान और विश्वास, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से। प्रयास अवश्य करना है किंतु प्रेम में डूबकर। केवल ज्ञान और विश्वास के आधार पर माया का पर्दा नहीं हट सकता, गुनाह अवश्य लग जाएगा। क्योंकि केवल ज्ञान और विश्वास ये कम नहीं है, ज्ञान और विश्वास कम नहीं है, पर प्रेम होना साथ में, प्रेम भीना ज्ञान होना कितना जरूरी है। प्रेम से भीगा हुआ शुष्क ज्ञान नहीं। पढ़ते गए पता लगती गई, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई, अहंकार बना, हमसे ज्यादा किसी को आता ही नहीं। हमारा ज्ञान है, हम लाए हैं, वो जागृत है, उनका है, उन्हीं की तरफ मोड़ना भी है। जिसको भी दो शब्द अगर बोले भी हैं तो उनकी मेहर से निकले, उन्हीं की तरफ लेकर जाने चाहिए। वो शब्द कहीं हमारी तरफ, इस जीव की तरफ लेकर आएंगे किसी को जो कमियों से भरा हुआ है, इस जीव की तरफ मोड़ के क्या किसी का नुकसान करना है?
मुड़ना भी है तो मेरे सतगुरु के जीव की रहनी को देखो, बेदाग रहनी मिलेगी वहां पे, वहां देखिए, वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उनके जीव से भी परे हटिए, उनकी आत्म को देखिए, उस पर बैठे आवेश स्वरूप को देखिए, तब कहीं पहुंच पाएंगे सुंदर साथ जी। उनके भी तन में ना फंसिए, उनके भी जीव से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ जाइए। कहते हैं गुनाह अवश्य लग जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में स्वयं के अस्तित्व का भान रहेगा। इश्क में डूब जाने पर स्वयं की अस्तित्व विहीनता माया के पर्दों को हटाकर, इश्क में डूब जाने पर स्वयं की अस्तित्व विहीनता माया के पर्दों को हटाकर धनी का दीदार भी करा देती है और दोष लगने से भी बचा देती है। आगे की चौपाइयों में यही बताया गया है। तो जब तक अगर हम स्वयं का अस्तित्व मिटा ही नहीं तो फिर अहंकार रहेगा। इसका मतलब प्रेम क्या करता है? ज्ञान और ईमान तो मिल गया, एक पंख मिलाए, एक पंख से उड़ रहे हैं, उड़ सकते हैं, कितनी दूर जाएंगे। ईमान का ही तो होता है ना एक पर, इश्क और ईमान के पर होते हैं ना, इश्क का तो मिला नहीं। ईमान कहाँ से आता है? ईमान पहचान से आता है। पहचान कहाँ से आती है? पहचान ज्ञान से आती है। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसी गहरी पहचान होती जा रही है और उतना ईमान आता जा रहा है। ईमान तो हो रहा है पक्का ज्ञान से, पर इश्क है नहीं, तो इसका अहंकार आता जा रहा है साथ में। तो अपना आप कब मिटता है? जब तू होता है। कहते जब तू प्रवेश करता है तो मैं मिट जाती है। मैं की एब्सेंस तब होती है जब तू की प्रेजेंस होती है, और उसके बाद तू और मैं में कोई फर्क नहीं रहता, एक हो जाते हैं। जब तू आता है तो ये नहीं तो क्या होगा? कहते हैं लगाए रखेंगे, नहीं तेरे दर्शन करने, बैठते रहेंगे। वो भी इंद्रावती सखी की कैपेसिटी है जो वो कह रही हैं। कहते हैं कुछ सखियां इस स्थिति तक भी पहुंच सकती हैं कि दर्शन तो मैं कर लूं पर मैं से होंगे वो, तो फिर वो परमानेंट होंगे। इस स्थिति तक भी इंद्रावती जी ही पहुंच सकती हैं। प्रेम के बिना दर्शन नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हम अंदर के धरातल पे तो कदम रखे नहीं है। बाहर अब प्रेम, व्हाट इज प्रेम, कैसे? पिया कृष्ण जी की तरह सामने तो दिखाई देते नहीं, कैसे प्रेम करना है? और अब तो बाहर से दिखाई नहीं देते, तो बाहर से रामते करनी भी नहीं है, बाहर से देखना भी नहीं है, सुंदर साथ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सतगुरु रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रेम अंदर से करना है, जुड़ाव अंदर से करना है। जागनी रास की रामते ही अंदर से होती हैं। ये डिफरेंस है रास और जागनी रास, ब्रज और जागनी रास में। यहां बाहर से नहीं होता, यहां अंदर से होता है। ब्रज में छोटा सा ब्रह्मांड था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई अलग अलग पंथों में नहीं थी, सामने श्री कृष्ण जी थे। पहली बार थे ना, छोटा बच्चा होता है ना, वहीं से शुरू करते हैं, इजी इजी परीक्षा होती है उसकी। अब परीक्षा भी कठिन होती जा रही है, पर किसकी कठिन हुई है? जो उस लेवल पे पहुंचे हैं उनकी परीक्षाएं कठिन है। हम तो छोटी भी नहीं पास कर पा रहे अभी, हम तो ब्रज के लेवल की भी नहीं क्रॉस कर पा रहे अभी। कैसे जाना है आगे? बड़ी बड़ी परीक्षाओं के काबिल कैसे होना है? यहाँ पता है हमें, क्लासेस क्लीन पूरा पास करके चाहे रातों को जागना पड़े, लिखा वही है, जो मिलना है वही मिलना है सुंदर साथ जी। यहाँ नहीं बदल सकता कोई भी, पर यहाँ बदल सकते हैं।
जो बनना लिखा है, जिसके साथ जितनी सांसें लिखी हैं इस ऑफिस में, इस यहाँ पे, उसका मतलब ये नहीं कहा जाता मेहनत करनी छोड़ दो। इसी को कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पूरी सेवा भी कीजिए, पूरी, फल की इच्छा नहीं करनी कि इस सेवा से हमें ये वापस मिल जाए किसी तरह से, चाहे वो वापस के रूप में धन हो, चाहे नाम हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे पॉपुलैरिटी हो, चाहे पब्लिसिटी हो, चाहे कुछ भी हो। सुंदर साथ जी, सेवा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बस वाणी मंथन करते जाइए, उसके फल की इच्छा नहीं है। राज जी जब जो देंगे, मेरे जीव को मेहनत करनी है, बस दैट्स इट। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। मुझे बैठना है चितवन में, जितनी भी लगती है नहीं लगती, मुझे बैठना है। कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, मुझे नहीं पता पिया जी, पर मुझे बल देते रहना कि मैं बैठी रहूं, मैं आपके इंतजार में बैठी रहूं। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस पूरा विश्वास है कि आप मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब मेरा जीव तैयार हो जाएगा तब मिलेंगे। आपको मुझसे भी ज्यादा जल्दी है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट। मेरे पिया मुझसे दूर नहीं रह सकते, मुझे इतना पता है। बस करते जाइए सुंदर साथ जी, वो रीझ जाता है 100%। सुंदर साथ से कटुता भी मिल रही हो, सुंदर साथ जी से कुछ भी मिल रहा हो, संसार से आप प्रेम लुटाते जाइए, लुटाते जाइए, लुटाते जाइए। महाराज जी के प्रसंग में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो अध्यापक कहते हैं रोज थप्पड़ मारोगे ना आप, तब भी मैं आऊंगा। सुंदर साथ की तरफ से भी रोज थप्पड़ भी पड़ता हो ना, तब भी चलते जाइए, तब भी आते जाइए सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें मिल रहा है कुछ, कुछ भी मिलता रहे आगे से। अपना स्वभाव कभी मत छोड़िए। आपको पता है एक बार कुछ लोग होते हैं, ये ऐसी कहानी है, डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो वर्षा बरसती है ना, उससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, तो बात करनी पड़ेगी बादलों से, प्रकृति से बात करनी पड़ेगी कि भाई अगले 10 साल तक तुमने बरसना नहीं है। अब मीटिंग होती है, बादल मान जाते हैं इस बात को, प्रकृति कहती हैं ठीक है, जैसे आप कहें हम वैसे करेंगे, शिकायत मत कीजिएगा, अगले 10 साल तक अब बादल नहीं बरसेंगे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में। सारे किसान निराश हो जाते हैं कि बादल नहीं बरसेंगे तो अब फसल कैसे होगी, क्योंकि वो किसानों ने डिसाइड नहीं किया था। बड़े निराश हैं, सब हल छोड़ देते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं, कोई खेत में नहीं आता, कोई हल नहीं चलाता, सारे खेत सूने पड़े हैं, कहीं बीज नहीं बोए गए, वर्षा ही नहीं होगी तो कहाँ से फलित होंगे। एक बार बादल इधर उधर घूम रहे होते हैं, घूमते रहते हैं, बादल बरसते नहीं हैं। तो एक बार एक किसान को देखते हैं, वो हल जोत रहा होता है, कहते हैं, बादल रुक जाते हैं वहां पे, उससे बात करते हैं कि भाई कोई खेत में भी नहीं आता, तुम क्यों हल जोते जा रहे हो, जबकि अगले 10 साल तक कोई वर्षा नहीं होने वाली है। तो उस किसान ने क्या उत्तर दिया आपको पता है? वो कहता है तो क्या हुआ, कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, जब भी कभी बरसोगे तो ऐसा ना हो कि मेरी हल चलाने की कला ही चली गई हो, मेरी मेहनत करने की कला चली गई हो। मैं अब भी बीज बोऊंगा, मैं अभी भी हल चलाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, आगे ऊपर वाले के हाथ में, वो देता है या नहीं देता उसकी मर्जी, पर मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस कला को जाने नहीं देना चाहता। बादल रो पड़े और बरस गए। वो कहते अगर तू हल चलाने की कला भूल जाएगा तो हम कहीं बरसना ना भूल जाएं। 10 साल के बाद हो सकता है हमें बरसना ही ना आए, हमारी भी कला चली जाए, और उस दिन से वो बादल बरसने लगे, जब जब चाहिए होता था तब तब बरस जाते थे, और उस क्षेत्र में जरूर बरस जाते थे जहां मेहनत हो रही होती थी। किसी को देखकर मत कीजिए,
उस पे विश्वास रखिए, वो जरूर बरसेगा। यदि हम मेहनत करते रहेंगे वो दूर नहीं रह पाएंगे। किसी की प्रेरणा इस मामले में कभी मत लीजिए कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, हमारे लिए होता है, हमारे पिया देते हैं, हमारे साथ होता है। किसी परिस्थिति से मत घबराइए। पूरे संसार के लिए वो बरसना भूल सकता है, पर जो हल चलाएगा उसके लिए वो बरसना कभी नहीं भूलेगा। सुंदर साथ जी, इसीलिए मैं खुद ही ज्ञान प्लस प्रेम होना कितना जरूरी है। और वो प्रेम अगर अंदर है, अरे हमें कैसे पता लगे? हाउ डू वी नो कि ये जो ज्ञान है ये शुष्क है या ये भीगा हुआ है? कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी नो? हम तो मंथन कर रहे हैं ना, हमारे व्यवहार से पता लगेगा। अगर अंदर होता है तो वो बाहर जरूर। देखिए, ज्ञान अंदर होता है, शब्दों के रूप में बाहर आता है कि नहीं आता है? आपको कोई बात पता होती है, आप जरूर बोलेंगे। उत्तर पता होता है, बोलते हैं। नहीं भी बोलते तो मन में तो हमें पता है ना, हाँ इसका उत्तर ये होगा। मुख से नहीं भी बोला तो मन तो बोला ना। जिन्होंने नहीं भी हैंड रेस किए होंगे, नहीं भी इस समय नहीं बोल सकते होंगे, अपने घर के हिसाब से, परिस्थिति के मन तो बोला ना, हाँ हाँ इसका उत्तर ये होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे नया पता लगा। मन तो बात कर रहा है ना, दिल तो इधर लगा हुआ है ना। सुंदर साथ जी, तो अगर ज्ञान अंदर होता है तो वो बोलता जरूर है, चाहे शब्दों में आकर बोले या मन के थ्रू अंदर ही अंदर विचारों के रूप में बोलता है, पर बोलता जरूर है। तो प्रेम क्या चुपचाप बैठा रहता है? प्रेम भी बोलता है, रहनी से बोलता है, हाव भाव से बोलता है। नजरों से पता लग जाता है कि अंदर घृणा छुपी है, द्वेष छुपा है, राग छुपा है या प्रेम छुपा है। नजरों से पता लग जाता है, नैनों से पता लग जाता है, हाव भाव से पता लग जाता है। सुंदर साथ जी, वो छुपा नहीं रहता। शब्दों के थ्रू चाहे बोले ना बोले, पर मुखार बिंद बोल देता है। सुंदर साथ के प्रति व्यवहार बोल देता है, आप कितना प्यार करते हैं सुंदर साथ से। आप कवर अप कर जाते हैं, अपने सुंदर साथ जी की बात को भी कवर अप कर जाते। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ से, पता लगता है हमारे अंदर है कि नहीं है। उस पे चेक रखिए, प्रेम का थर्मोमीटर जरूर ऑन रखिए। सुंदर साथ जी, हमेशा पास में रखिए। जैसे ही थोड़ा सा प्याले में कम होने लगे ना, अंदर से संकेत आता है कि आज कुछ कमी हो रही है। उसको कम नहीं होने देना, कभी नहीं। फटाफट बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। जैसे ही समय मिले, 5 मिनट्स तो मिल जाते हैं किसी भी काम में, किसी भी काम में 5 मिनट वापस खींच लीजिए उसको। कभी भी ऐसे नहीं करना सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो। माथे टेक लें, परिक्रमा कर लें, भोग चढ़ा दें, महंगे महंगे बागे करना है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है, ये भी सेवा है, पर दिल में दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए दिल में। सुंदर साथ के प्रति घृणा यानी राज्य के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सर हो सजदे में झुका हुआ है, बड़ा प्रेम करते हैं राज्य आपसे, हम इतनी सेवा देते हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, दिल में दगाबाजी हो। ऐसे सजदों से भला कैसे पिया राजी हो। ऐसे सजदों से वो खुश हो सकते हैं? दिल में दगाबाजियां हो और सर ऊपर से, वो ऊपर से झुका हुआ सर देखते हैं या अंदर से झुका हुआ दिल देखते हैं? उनको सब पता है सुंदर साथ जी। इसलिए सबसे प्रेम करें, प्रेम लुटाएं, पहले अर्जित करें फिर लुटाएं। पहले उससे अर्जित करना पड़ता है। वो कैसे होता है? वो भी सबसे प्रेम करके। हम करेंगे तो इतना सा, वो उसका 10 गुना, 10 टाइम्स, क्योंकि जी जी करूं 10 बेर, वो 10 गुना देता है उससे।
फिर वो 100 गुना देता है, 1000 गुना, अनंत गुना देता है। एक बार उसके अंगों से करके तो देख। बाहर से प्रेम नहीं करने, इस तनों के प्रेम किए तो और गुना हो जाएगा। अंदर का प्रेम करना है, किसी के प्रति कोई कटु भाव नहीं रखना है। राजी जा तुझे इश्क हो जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। सबको बाबा फरीद यही बोला करते थे, जा तुझे इश्क हो जाए। कल मैंने कुछ सुना और मुझे इतना वो लगा, मैंने कहा यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबसे पहले गृहिणी को उठ जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता पति जाग गया हो और पत्नी सोती रहे, कोई काम ना करे, उसको अच्छी पत्नी नहीं कहा जाता। कि पति तो जाग गया है और ये सो रही है आराम से, ना कुछ बनाया घर का, ना कुछ किया, ना घर का कुछ काम किया, उसको अच्छी पत्नी नहीं कहते यहाँ पे, है ना। पिया जागे हैं, हम कैसे सोए हैं। पिया मोरे जागे मैं कैसे सोई रे, पिया मोरे जागे मैं कैसे सोई रे। कितनी बार जगाने आ रहे हैं हम, फिर भी सोए पड़े हैं। उनका नहीं दिल लगता सुंदर साथ जी हम सबके बिना। चलो उठें, चलें धनी की ओर, करें प्रेम। यहाँ पे समय नहीं है हमारे पास और कुछ भी करने का। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियां क्षमा करने में तो डिग्री ले ली है सुंदर साथ जी आपने, रोज इतनी त्रुटियां क्षमा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। मेरे धनी मेहरबान है, मेरा सुंदर साथ भी उतना ही प्यारा। प्रणाम जी।